जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 14 अक्टूबर 2020 को बुधवार के दिन सुबह 6 बजे वक्री हो रहे हैं। तुला राशि में वक्री हो रहे हैं बुध ग्रह 22 सितंबर से तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह का तुला राशि में वक्री होना ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है और वैसे भी बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अहम माना जाता है। बुध ग्रह की कृपा से व्यक्ति विद्वान बनता है, उसकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, व्यक्ति संचार कौशल में भी बेहतर होता है। नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा तो बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध की शुभ स्थिति जातक को एक अच्छा व्यापारी बनाती है, गणितीय वित्तीय कार्य में कुशलता और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला बनाता है और तेज बुद्धि का व्यक्ति भी बनाती है बुध की शुभ स्थिति, क्योंकि प्रखर बुद्धि के प्रदाता भी बुध ग्रह को ही माना जाता है। और वहीं बुध के अशुभ प्रभाव से स्मरण शक्ति का क्षय हो जाता है, सिर दर्द, त्वचा, गले आदि के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए बुध की कृपा अवश्य चाहिए। तो जातक की कुंडली में बुध का शुभ स्थिति में होना, अशुभ स्थिति में होना बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए बुध की शुभ स्थिति के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। तो वीडियो के अंत में उपाय की भी बात करेंगे। तो 14 अक्टूबर को तुला राशि में बुध वक्री हो रहे हैं। 1 महीने वक्री होने के बाद 3 नवंबर को ये मार्गी होंगे। ऐसे में कई राशियों के लिए उतार चढ़ाव वाला समय रह सकता है। इससे पहले बुध ने कन्या राशि से तुला राशि में 22 सितंबर को प्रवेश किया था और जब ये इसी राशि में वक्री होंगे तो सभी राशियों को प्रभावित करेंगे, यानी सभी 12 राशियों पर इसका शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की कि बुध की इस वक्री अवस्था का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। तो बुध ग्रह का एक गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है और द्वादश भाव में ही बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। बुध ग्रह वृश्चिक राशि के लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। इस 12वें भाव से खर्चे, हानि, इसके अलावा आध्यात्म, योग का भी एक कारक कहा जाता है। विदेश यात्रा आदि को भी इसी भाव से देखा जाता है। इसलिए द्वादश भाव में बुध का वक्री होना ये आपके लिए कुछ प्रतिकूल फल दे सकता है। तो यहाँ आपको सावधानियां बरतनी होंगी, सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। कुछ सेहत संबंधी परेशानी आपको हो सकती हैं। अगर पहले से ही आप किसी पुरानी समस्या से, बीमारी से परेशान हैं तो इस समय वो आपकी बीमारी परेशान कर सकती है आपको। इसलिए समय पर आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि ये फिजूल खर्चों का भी भाव है, व्यय भाव कहलाता है। तो यहाँ आपके खर्च भी बढ़ेंगे, आपकी आय से खर्च आपका अधिक होगा। ये खर्च आपका अपने बीमारी के ऊपर भी हो सकता है, ये परिवार में किसी के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। इस दौरान आपको यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा। हालांकि इस समय आपको यात्राओं से बचना चाहिए क्योंकि इस दौरान की गई यात्राएं भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। हानि के योग आपके लिए यहाँ बन रहे हैं। यात्रा के दौरान अगर आप वाहन खुद चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं और इसके अतिरिक्त अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है यात्राओं के दौरान, क्योंकि इस समय कीमती सामान के चोरी होने की भी संभावना अधिक है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है क्योंकि इस दौरान आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। शत्रु इस समय आपके कार्यस्थल पर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। अपनी कोई भी गुप्त बातें, कोई भी योजनाएं किसी के साथ भी शेयर नहीं करें क्योंकि इस समय आपको कोई अपना भी धोखा दे सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने वर्क प्लेस पर आपको अपने सहयोगी कर्मियों का या अपने अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है क्योंकि समय पर कुछ कार्य पूरे न हो पाने की वजह से आप परेशान हो सकते हो, वरिष्ठ आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस समय अपने काम पर पूरा ध्यान देना है, मेहनत से अपने कार्य समय पर पूरे करने हैं। व्यापार में इस समय कोई भी बड़ा धन का निवेश बिल्कुल नहीं करें। नए काम की शुरुआत करने से भी इस समय आपको बचना है और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय बिल्कुल न लें।
वरना आपको कोई हानि हो सकती है। सरकार के विरुद्ध कार्य करने से बचें, साथ ही किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से आप दूर रहें, वरना बेवजह किसी मुसीबत में इस समय आप पड़ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव ये जेल, कोर्ट कचहरी का भी कारक है। इसलिए इन चीज़ों से आपको यहाँ बचना है, सावधान रहना है और इस तरह की हर चीज़ से आपको बचना है, वरना बेवजह आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं फालतू में। इसके अलावा इस दौरान आपके स्वभाव में भी गुस्सा रह सकता है, जिससे अपनों से अनबन की भी संभावनाएं रहेंगी। तो इसलिए गुस्से पर, शब्दों पर भी आपको कंट्रोल रखना है और अपने परिवार के साथ बातचीत करें, समय बिताएं। आप शांत रहें और शांत रहकर इस समय को निकालने का पूरा प्रयास करें। हर चीज़ में सावधानी बरतें, सोच विचार कर कदम उठाएं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस दौरान आपका आध्यात्मिकता की ओर भी रुझान अधिक बढ़ेगा आपको ज़रूरत भी ज़्यादा रहेगी यहाँ, क्योंकि मानसिक परेशानियाँ, मानसिक तनाव अधिक रहेगा, नकारात्मकता अधिक रहेगी। इसलिए इस समय नियमित रूप से आप योग और व्यायाम करने की पूरी कोशिश करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करके न केवल आप खुद के अंदर से नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को खत्म करने में सफल रहोगे, बल्कि प्रसन्नता की भी अनुभूति होगी, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी और इसके साथ ही इस समय आप एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन बनाने में भी सफल रहोगे। तो इसलिए अध्यात्म में आप अपना ध्यान ज़रूर लगाएं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ रहेगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ ये 12वां भाव जो कि विदेश यात्राओं का भी भाव है, विदेश से लाभ कराता है। तो विदेश यात्रा होने की समय पूरी संभावना आपके लिए रहेगी, विदेश से लाभ का ये समय रहेगा। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, आपको PR के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस समय करें, आपका ये काम पूरा हो सकता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना बिजनेस वहाँ सेटअप करना चाहते हैं, तो ये मनोइच्छा भी इस समय आपकी पूरी हो सकती है। और अगर इस समय आपको अपना व्यापार बदलने का या नौकरी बदलने का कोई विचार है, आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है, तो अगर कोई भी ऐसा विचार आप बना रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी विचार आप अपने मन से इस दौरान बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि परिवर्तन इस तरह का कोई भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, वहीं रहकर आप और अधिक मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, निष्ठा के साथ आप मेहनत करें और अपने कौशल को निखारें, आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही आप बुध के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बुध के उपाय ज़रूर करें। इसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी मूंग का दान करें, हरी चीज़ों का दान करें आप बुधवार के दिन। तो इससे बुध बलवान बनेंगे, बुध के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए, वक्री बुध का क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर और क्या उपाय आपको करने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।